जय भगत सिंह। तो आज हम लोग देखने वाले हैं होयल सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये क्या है? होयल सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या है? तो इसमें भी दो पार्टिकल्स का ये है रोल है। पहला है प्रोटोस्टार, जो कि बाद में चलकर सन बन जाएगा, और दूसरा है कॉम्पेनियन स्टार। तो होता क्या है कि इसको समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि सपोज सूरज है। सूरज के अंदर हम लोग सूरज के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीलियम में बदल जाते हैं। देन क्या होता है? जब ये हीलियम बदल जाते हैं, जब फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से समझ सकते हैं, ऐसा रियल में नहीं होता है। कि सपोज 1000 हीलियम का 1000 हाइड्रोजन का दो ग्रुप है सूरज के अंदर। देन ये दोनों क्या कर रहा है? आपस में फ्यूज करके हीलियम बना रहा है, और हीलियम जब बना रहा है तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, देन एनर्जी रिलीज हो रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा मतलब फ्यूल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को देखने के लिए क्या मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर जाएगा, बहुत ज़ोर से एक्सप्लोड करेगा और फट जाएगा, इसके चिथड़े उड़ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि बलून में हम लोग हवा भरते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वो उसका कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है एयर को होल्ड करने का, और वो एक्सप्लोड कर जाता है, फट जाता है। तो ठीक उसी प्रकार सूरज भी फट जाएगा। तो यही है होयल सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो इसमें क्या समझाया गया है कि जो कॉम्पेनियन स्टार है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन है, उसके अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़कर न्यूक्लियर फ्यूजन करके हीलियम में तब्दील हो रहे हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक समय बाद कॉम्पेनियन स्टार के अंदर से हाइड्रोजन फ्यूल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ठीक उसी बलून की तरह ये जो कॉम्पेनियन स्टार है बहुत ज़ोर से एक्सप्लोड करेगा, बहुत ज़ोर से एक्सप्लोड करेगा। और इसी जब ये फटेगा, जब कॉम्पेनियन स्टार फटेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, जब ये कॉम्पेनियन स्टार फटेगा, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो उससे बहुत सारे डस्ट रिलीज होंगे, और ये डस्ट जो है बाद में सॉलिडिफाई होकर प्लैनेट्स में तब्दील हो जाएंगे, और प्रोटो सन के अराउंड ये इवॉल्व करने लगेंगे, और ये जो प्रोटो स्टार है बाद में चलकर सन में बदल जाएगा, यही सन बन जाएगा। तो एक और एक्स्ट्रा हाइपोथेसिस है अस्केमेट्स इंटरस्टेलर। तो ये क्या है? अस्केमेट्स इंटरस्टेलर क्या बोलता है? ये कैसा हाइपोथेसिस है? तो इसमें बोला गया है कि जो हमारा सूरज है वो जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके चारों तरफ ये इवॉल्व करता है। जो हमारा सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ इवॉल्व करता है, और इस गैलेक्सी के जो सेंटर, गैलेक्सी का जो सेंटर है उसको हम लोग गैलेक्टिक सेंटर बोलते हैं। और जो ये सूरज इस गैलेक्सी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, इसको हम लोग गैलेक्टिक रेवोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि गैलेक्सी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये सूरज रिवॉल्व कर रहा होता है इस गैलेक्सी के चारों तरफ, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन सन अट्रैक्ट्स डार्क मैटर। तो जब सूरज रिवॉल्व कर रहा होता है गैलेक्सी के चारों तरफ, तो क्या करता है? सन बहुत सारे डार्क मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो डार्क मैटर क्या होता है? डार्क मैटर डार्क मैटर के बारे में हम लोगों को अच्छे से नहीं पता है, इसके ओरिजिन के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि डार्क मैटर कुछ नहीं बल्कि डस्ट पार्टिकल्स और गैस, इन्हीं से मिलकर बना होता है हमारा डार्क मैटर। देन क्या होता है? ये जो सूरज है जो कि ग्रेविटेशन की वजह से गैलेक्सी से जो ये सूरज है वो गैलेक्सी में क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, और ग्रेविटेशनल पुल लगने की वजह से उससे डार्क मैटर को इजैकुलेट कर रहा है, डार्क मैटर को अपनी तरफ खींच रहा है। और बाद में हम लोग देखेंगे कि यही डार्क मैटर जो है वो एसर्शन करके प्लैनेट्स में तब्दील हो जाएगा, 9 प्लैनेट्स बन जाएंगे। दैट्स इट। और इसी के साथ हम लोगों का हाइपोथेसिस ख़त्म होता है। हाइपोथेसिस जितना भी था हम लोग देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी, जो प्रोमिनेंट बिग बैंग थ्योरी है।